जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज के हम इस वीडियो में देखेंगे सभी उदाहरणों को इसको हम हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले उदाहरण नंबर 5 दिया हुआ है क्या, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखना है। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, कौन अंकों की लिखना है? 3। तो लिख लेते हैं यहाँ पर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे लिख लेते हैं यहाँ पर सबसे छोटी संख्या, ठीक है ना। उतना बड़ा नहीं लिख रहे हैं। देखिए क्या, 3 अंकों वाले, कितना? 3 अंकों वाली सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखना है। तो सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। क्या है नियम लिखने का? सबसे पहला काम है 1 लिखिए, छोटी संख्या बनाने के लिए, है ना। सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए पहला आपका काम है 1 लिखना है। दूसरा काम क्या है? जितने अंकों की बोलेगा उससे 1 कम इसके पिछू 0 लगा देंगे। कितना बोला है? 3 लगाएंगे। कितना? 0 2 ठीक है ना। देखिए 3 बोला है, लगाए 0, कितने? 2 ठो, ठीक है ना। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये बन गई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। कितने अंकों वाली बनी है? 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 100 है। कौन सी है? 100, ठीक है। इसको 100 कह सकते हैं, ठीक है ना। इसको याद रखिए दिमाग में। दूसरा प्रश्न क्या बोला है? देखिए यहाँ पर तंजी सा दिमाग दीजिए, ध्यान इधर होना चाहिए, ठीक है ना। पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, यानी कि देखिए अब इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि जो संख्या हमने निकाला है 3 अंकों वाली, उसका क्या ज्ञात करना है? पूर्ववर्ती। अब पूर्ववर्ती क्या होता है? देखिए पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि पीछे, ठीक है ना। पीछे वाली संख्या ज्ञात करना है। देखिए कैसे, प से पीछे, आगे वाला शब्द को पकड़िए, प से पाछे, प से पाछे, एकदम चल जाइए। प से पाछे वाला संख्या ज्ञात करना है। अगर यही बोलता अनुवर्ती तो अ से आगे वाला संख्या ज्ञात करना होता है, लेकिन पूर्ववर्ती है तो पहला शब्द देखिए पूर्ववर्ती, पाछे वाला संख्या। पाछे वाला संख्या ज्ञात करने के लिए जो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या है उनमें से क्या कर लेंगे? उसमें से 1 को हम घटा लेंगे, वही निकल जाएगी इसकी पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या निकालने को बोले तो आपको सदैव ही 1 को घटाना होगा, जिस भी संख्या का पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करना हो। तो 100 गो में से 1 हो जाएगा तो कितना बचेगा? घटा लेंगे, इसको बच जाएगा 99। यही हो जाएगा क्या? इसका उत्तर हो जाएगा। यही 2 इसका उत्तर हो जाएगा। दोनों प्रश्नों के उत्तर देखिए। नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखना है। पहले तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को लिख लेंगे, लिख लेते हैं सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं, ठीक ना। सबसे बड़ी संख्या, आप लोग प्राकृतिक संख्या को जानते हैं क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है, अगर नहीं जानते हैं तो इसके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। सबसे बड़ी संख्या लिखना है। कितने अंक वाली? 4 अंक वाली। तो अब देखिए बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करते हैं कि बड़ी संख्या को लिखने के लिए जितने अंक की बड़ी संख्या पूछेगी उतने ही 9 लिख लेंगे। तो 4 अंक की पूछा है तो 1 2 3 और 4, ये हो गई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है ना। ये कितने अंकों वाली है? तो सबसे बड़ी संख्या जो है 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है। दूसरा प्रश्न इसी में दिया हुआ है, इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। यानी अनुवर्ती का मतलब क्या होता है? अनुवर्ती, अनुवर्ती का मतलब होता है आगे। अ से क्या होगा? आगे। इसका अगला संख्या ज्ञात करना है। करा अगला संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए करा अगला संख्या ज्ञात करते हैं। क्या करेंगे? तो देखिए 4 तो 9 लिख लिए, इसको लिख लीजिए और आगे वाली संख्या यानी कि इसका अनुवर्ती ज्ञात करने के लिए इसमें +1 करेंगे। यानी कि अगर आपको अनुवर्ती बोलता है तो आगे जाना है, तो आगे जाने के लिए 1 हम इसमें ऐड करेंगे, यानी 1 को जोड़ेंगे। अगर हम 1 को जोड़ते हैं तो 9999 है, 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना?
10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,000 बन जाएगा, ठीक ना। यही इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके अगले उदाहरण की तरफ। तो चलिए देखेंगे 7 नंबर को पहले। तो देखिए क्या बोला है, 3775 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। कितना? 3775 का अनुवर्ती। अनुवर्ती का मतलब क्या होगा? अ से आगे आगे जाना है। एकरा मतलब एकरा में एगो दान यानी एकरा के वो क्या करना पड़ेगा? प्लस एक इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ दीजिए, 5 में 1 जोड़ दीजिए, 6 हो जाएगा। इसको 6 लिखिए, 7 है उसी प्रकार से उतर जाएगा। इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। इसको जोड़ेंगे तो आराम से जोड़ लेंगे, ठीक है ना। इतना छोटा था। आगे देखेंगे उदाहरण 8 को। उदाहरण 8 में क्या बोला है? पूर्ववर्ती। प से पाछे पाछे जाना है ना। तो देखिए 3776, इसका क्या करना है? पूर्ववर्ती यानी कि प्राकृतिक, पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है। तो पाछे जाना है। तो एगो एकरा में से गचाक से निकाल लीजिए, ठीक है ना। एगो निकालेंगे तो देखिए 6 गो में से एगो घटाइए, कितना हो जाएगा? 5 गो बचेगा और बाकी सब उसी प्रकार से उतर जाएगा, ठीक है ना। आपको इतना तो आता ही होगा घटाना में। तो यही इन दोनों का उत्तर हो जाएगा। देखते हैं हम इसके अंतिम उदाहरण 9 को। 9 उदाहरण को देखिए, इसके बाद अभ्यास का हल अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो चलिए देखेंगे उदाहरण 9 को। उदाहरण 9 दिया हुआ है, 20 से आगे की 3 क्रमागत संख्याएं लिखिए। यानी कि 20 के बाद कौन कौन सी क्रमागत संख्याएं आएंगी, ठीक है ना। उन संख्याओं को क्या करना है? लिखना है। उन संख्याओं को लिखना है जो 20 के बाद आएंगी। देखिए ये बहुत आसान प्रश्न है। जैसे कि 1 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। उसी प्रकार से इसमें 3 को क्रमागत लिखना है। 20 के बाद, 20 के बाद क्या आएगा? 21, यही हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक। उसके बाद 21 के बाद 22, उसके बाद 23, ये क्या हो जाएंगे? इनके उत्तर हो जाएंगे। इस प्रश्न का यही उत्तर हो जाएगा। इसके 3 क्रमागत संख्या लिख ली, यानी कि इसके आगे 3 क्रमागत संख्या हमने लिख लिया।